हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने के लिए छांगुर ने सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि आतंक को भी हथियार बनाया था। मतलब आप कह सकते हैं कि आतंकवादी या फिर छांगुर आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहा था, आतंक को पाल पोस रहा था। पुलिस की रिमांड खत्म होने के बाद छांगुर के खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई है उसमें इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। क्या है पूरी साजिश, देखिए। सामने आया छांगुर का टेरर कनेक्शन। आतंकियों को ट्रेनिंग देता था छांगुर। नेपाल की सीमा पर थे छांगुर के अड्डे। बड़ी इमारतों में होता था आतंकी प्रशिक्षण। नेपाल की सीमा से सटे जिलों में शामिल श्रावस्ती की इरम क्लिनिक को सील किया जा रहा है। बलरामपुर से महज 32 किलोमीटर दूर श्रावस्ती में जमुना बाजार में चल रही उस क्लिनिक का छांगुर से कनेक्शन सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि क्लिनिक में मरीजों की संख्या कम और संदिग्ध गतिविधियों की आशंका ज्यादा थी। जांच में सामने आया कि क्लिनिक महज मुखौटा थी। इसके पीछे यहां इस्लामिक गतिविधियां होती थी। जमात से जुड़े लोगों की आवाजाही होती थी। छांगुर से लिंक की खबर के चलते प्रशासन अलर्ट हुआ और उसने इस क्लिनिक को सील कर दिया। दरअसल ये सीलिंग इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बलरामपुर जिले के गांव मधुपुर में छांगुर, नसरीन, जमालुद्दीन, महबूब और दूसरे संदिग्ध व्यक्तियों के रहने, विदेशी फंडिंग से संपत्ति खरीदने और एक बड़ी इमारत को आतंकी प्रशिक्षण शिविर के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। छांगुर बाबा मामले में यूपी एटीएस की टीम लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जांच के दौरान कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि ये पूरा मामला महज धर्मांतरण तक सीमित नहीं था। साथ ही साथ आरोप है कि एक बड़ी इमारत का इस्तेमाल आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर किया जा रहा था, जिसको लेकर यूपी एटीएस की टीम अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, जो दस्तावेज छांगुर बाबा और उसके करीबियों के पास से मिले हैं उसे लगातार खंगाला जा रहा है। विदेशों से जो फंडिंग होती थी उसका इस्तेमाल किस तरीके से छांगुर बाबा अपनी लग्जरी के लिए करता था, इसको लेकर भी जांच चल रही है। मकसद सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, छांगुर की प्लानिंग बड़ी थी क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि छांगुर ने अपना नेटवर्क नेपाल में भी एक्टिव कर रखा था। नेपाल में आईएसआई के एजेंट से वो संपर्क में था। छांगुर चाहता था कि नेपाल में मौजूद आईएसआई एजेंट से वो धर्म परिवर्तित कर चुकी महिलाओं का निकाह करवाए। न सिर्फ आईएसआई एजेंट बल्कि छांगुर नेपाल में मौजूद स्लीपर सेल के एजेंट से इन धर्म परिवर्तित हिंदू महिलाओं का निकाह करवाना चाहता था। छांगुर की गैंग से बचकर आई कर्नाटक की पीड़िता ने भी अपने आरोप में ये बात कही थी कि छांगुर ने सऊदी में शेखों से निकाह करवाने का उसे लालच दिया था। उसने बोला मैं और छांगुर बाबा, मैं उसे बाबा नहीं कहूंगी, मौलाना को बाबा का नाम बहुत उच्च उस पे रखते हैं हम, ऐसे बाबा नहीं बना सकते, मौलाना है। तो उन्होंने बोला मैं और तुम दोनों एक ही है। हमने काफी गरीब लड़कियों को लाके यहाँ पे जो सऊदी में है करोड़पति अरबपति शेखों से निकाह करवाया, तेरे लिए भी अच्छा शेख देखेंगे। और नजर में मैंने मना किया, मैं समझ गई तो मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैंने मना किया था, अश्लील वीडियो बना ली मेरी वहाँ पे। अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। 3 महीना वहाँ पे मेरा शोषण होता रहा, बलात्कार करता रहा राजू राठौर। आईएसआई से संपर्क और आतंकियों की ट्रेनिंग के चलते छांगुर काठमांडू के चक्कर भी लगा चुका था। नेपाल के सीमावर्ती जिले दांग का एक कद्दावर धार्मिक नेता छांगुर की कड़ी था। उसी के जरिए वो आईएसआई से नजदीकी बढ़ा रहा था। छांगुर का संबंध मुस्लिम वर्ल्ड लीग, दावत इस्लामी और इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल से भी था। नेपाल में इस्लामिक संघ वहां के मुसलमानों द्वारा गठित एक संगठन है। वहीं इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाली सऊदी की गैर सरकारी संस्था मुस्लिम वर्ल्ड लीग और पाकिस्तान की इंटरनेशनल संस्था दावत इस्लामी से जुड़ा होना छांगुर के खतरनाक मंसूबों की तरफ इशारा है।
दुबई और बाकी देशों से जो फंडिंग हुई थी उससे छांगुर बाबा ने किस तरीके से आलीशान इमारतें बनवाई, लग्जरी गाड़ियां खरीदी, इसको लेकर भी लगातार तमाम सबूत जो हैं वो यूपी एटीएस को मिल रहे हैं। इस पूरे मामले में यूपी एटीएस के साथ साथ ईडी भी मामले की तफ्तीश कर रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ईडी के पास कई ऐसे अकाउंट मिले हैं जिसमें साफ तौर पर विदेशों से फंडिंग की गई थी। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि किस तरीके से छांगुर बाबा आईएसआई के कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से वो नेपाल भी गया था। फिलहाल यूपी एटीएस और ईडी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जांच से ये भी पता चला है कि जलालुद्दीन और छांगुर बाबा, जो खुद को पीर बाबा और सूफी बासफा हजरत बाबा जलालुद्दीन कहता था, पिछले 3-4 साल से मधुपुर गांव में चांद औलिया दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन करता था। उस उर्स के दौरान यहां देश विदेश से लोग आते थे और यही वो वक्त होता था जब छांगुर का सिंडिकेट सबसे ज्यादा एक्टिव होता था। इसी दौरान छांगुर बाबा सिजर तैयबा नाम की एक पुस्तक के माध्यम से इस्लाम का प्रचार करता था। इस प्रचार प्रसार के लिए उसने पूरी गैंग बना रखी थी। इस गैंग में छांगुर के 3 से 4 हजार शागिर्द थे। खुफिया जानकारी से पता चला कि छांगुर बाबा के अधिकांश शागिर्द वो लोग हैं जिन्होंने उनके प्रभाव में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, जिनमें नवीन घनश्याम रोहरा, नीतू नवीन रोहरा, समाले नवीन रोहरा, गुंजा गुप्ता और पिंटू पांडे जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन छांगुर कह रहा है कि वो बेगुनाह है, उसे कुछ नहीं मालूम। अब तक छांगुर की शक्ल देखी थी आपने, आज इसे बोलते हुए भी सुनिए। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। कितनी जिंदगियों को इस छांगुर ने बर्बाद कर दिया, कितनों के सपनों में आग लगा दी, कितनों के घर बर्बाद कर दिए, लेकिन फिर भी ये खुद को बेकसूर बता रहा है। के लिए इमोशनल ब्लैकमेल हुई थी मैं, मेरे माँ बाप नहीं थे, कोई था नहीं मेरे आगे पीछे। मेरे ये था कि फैमिली का प्यार मिलेगा। मुझे नहीं पता था मुस्लिम लोग हैं, अगर पता होता मैं तो 100 कदम इनसे दूर से निकलती। बेहोशी की हालत में उतरौली ले गए ये लोग, पुलिस वालों ने इनके साथ भेज दिया। मेरा पूरा करता आंखों से भी दिखाई नहीं देता, आंख की नजर भी डैमेज कर दी इन लोगों ने मेरी मार के। छांगुर ने बोला इसका फेस क्यों खराब किया तुमने, फेस पे नहीं मारना था, इसको दफना दो यहीं पे। छांगुर ने बोला, गाली से बात किया, दफना दो इनको। कब्रिस्तान बना रखा उन्होंने घर में, तब पता चला था। अंदर कब्रिस्तान बना रखा ये उनके घर में जो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर रखी उसके अंदर कब्रिस्तान है, तब पता चला था मुझे। इन्होंने ये बोला यहीं दफना दो, इसको बाहर जाने की जरूरत थोड़ी है अगर 3-5 करती है तो। समाज का कैंसर है छांगुर, जिसकी सर्जरी होना जरूरी है। शहर में इस बात का जिक्र है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश थी उसकी, छांगुर की। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। लेकिन आपकी सरकार 8 साल से फेल्योर है क्या आपका? आप क्या मानते हैं कि 8 जिनके रिजीम में वो पनपा, आपने एक तो आरोप लगाई ये चीज, लेकिन 8 साल हो गया और भनक नहीं लगी। आप इसको क्या मानते हैं कि क्या अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखते हैं, एक रोग होता है कैंसर, 4थे चरण में पता लगता है ना। पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में, 4थे में पता लगता है। जब 4थे में पता लगता है तो सर्वनाश होता है। छांगुर का पूरा सिंडिकेट निशाने पर है। एफआईआर में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उसमें जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अलावा छांगुर का बेटा महबूब, बाबा छांगुर के सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन के अलावा मोहम्मद सबरोज, रशीद, शाहबुद्दीन, रमजान और इदुल इस्लाम शामिल हैं। इन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो भारतीय दंड संहिता 1860 की 121A, 153A, 417 और 420 है। वहीं धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धाराएं 3, 5(1), 5(2), 5(3) और 8(1) शामिल हैं। इतना ही नहीं, एटीएस की कस्टडी रिमांड में 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे 4 अफसरों के नाम जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के मददगार के तौर पर सामने आए हैं, जिसमें एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है।
छांगुर पीर के धर्मांतरण से जुड़े नेटवर्क की किताब बहुत बड़ी है और इस बड़ी किताब के कई पन्ने पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अफसरों की मिली भगत से लिखे गए हैं। एसटीएफ ने इस मामले की गोपनीय जांच की है। एटीएस ने जो पड़ताल की, रिमांड की अवधि के दौरान छांगुर पीर से जो पूछताछ में फैक्ट सामने आए हैं उसमें तहसील से जुड़े और पुलिस प्रशासन से जुड़े कई अफसरों के नाम शामिल हैं। एक एडीएम की भूमिका संदिग्ध है। 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर छांगुर नेटवर्क के लिए काम किया करते थे। अब जांच इस ओर भी हो रही है कि छांगुर पीर ने जो पूछताछ में इनकी मिली भगत के बारे में बताया है, क्या सिर्फ अपने को बचाने के लिए और पुलिस प्रशासन के अफसरों पर निशाना साधने के लिए किया है या वाकई इन लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। ये बात तो पहले ही साफ थी कि छांगुर बगैर प्रशासनिक मदद के बलरामपुर में इतना बड़ा रैकेट नहीं चला सकता था। अवैध कब्जे से लेकर धर्मांतरण के मामलों में छांगुर को पुलिस और प्रशासन की हेल्प तो मिल रही थी। एजेंसियां ये तस्दीक भी कर रही हैं कि छांगुर ने सिर्फ फंसाने के लिए इनका नाम लिया है या फिर इनकी वाकई कोई भूमिका थी। छांगुर का सिंडिकेट बड़ा था। अफसर अधिकारी के साथ साथ माफिया तक छांगुर के सिंडिकेट का हिस्सा थे। करोड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जों में छांगुर को जितनी मदद शासन प्रशासन के अधिकारियों से मिली, लेकिन अब उतनी ही मदद मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं से मिली। लेकिन अब आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप का कनेक्शन छांगुर के खतरनाक इरादों को बता रहा है। हर दिन नए खुलासे छांगुर के लिए अब बड़ी मुश्किल लाते जा रहे हैं। करीब 15 साल से प्लान तरीके से धर्मांतरण के साथ साथ आतंक का नेटवर्क चला रहे छांगुर की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई।